राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ब्लॉग में। तो यहाँ पर सुबह 4:30 बजे का टाइम है और दिन है मंगलवार। तो मैं आ गई हूँ किचन की साफ़ सफाई के लिए और यहाँ पर बेंच के नीचे ना बिल्ली ने लैट्रिन कर दी है, मतलब गंदा कर दिया है बिल्ली ने। तो वही मेरी नज़र पड़ी, जैसे ही मैंने झाड़ू आगे बढ़ाया वैसे ही नज़र पड़ी, तो वहाँ पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब मैं इसको साफ़ करूँगी तो मुझे सीधे नहाने जाना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए ये जो मेरा किचन है ना, इसमें दरवाज़ा नहीं है, दोनों तरफ दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दरवाजे नहीं है ना, तो बिल्ली जो है वो कभी भी आ जाती है। तो इस वजह से दिन में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सामान उस तरीके का, जैसे रोटी है या ये सब, मैं या तो डिब्बे में रखूं, और दूध वगैरह तो मैं यहाँ पर रख ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली है और मेरी नींद जो है ना सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने आप ही खुल जाती है। और मेरी एक दोस्त हैं आरवी ऑफिशियल, जो सहारनपुर से मेरी वीडियो को डेली देखती हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और चाय यहाँ पर बन गई है क्योंकि सुबह सुबह ना सभी को चाय का नशा होता है। जब तक एक कप चाय ना पी जाए तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ता है। और मेरे पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि आसपास काम चल रहा है। और ये काम जो है ना शाम के 7 बजे तक चलेगा और उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं रहता। और आजकल ना मैं शाम को ही टाइम निकाल लेती हूँ वॉइस ओवर करने का, नहीं तो मैं सुबह 4:30 बजे या 4 बजे उठ करके करती थी वॉइस ओवर, लेकिन आजकल मैं दिन में ही टाइम निकाल लेती हूँ। बच्चे उठ गए हैं और अनन्या भी आ गई हैं उठ करके। प्रखर जो है उनका सारा काम नीचे ही हो जाता है, लेकिन अनन्या जो है उनका ब्रश, नहाना धोना सब यहीं पर होता है। और देखिए ये मेरे पौधे जो मैंने मंगवाए थे, तो मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते इनकी भी देखभाल कर लें। तो थोड़ा सा इनको देखना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल ना बारिश में पता नहीं कहाँ से ना कीड़े आ जाते हैं, तो वो कीड़े ना पत्तियों को खा जाते हैं और हमें समझ नहीं आता। जब हमें पता चलता है तब तक वो पूरे पेड़ को जो है एकदम से सूखा देते हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ नहा करके। तो मेरा सबसे पहला काम जो था, मैंने आलू छील लिया है। आज केवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड आजकल इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो डेली कहते हैं बाज़ार जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाते। तो घर पे कोई सब्ज़ी नहीं है, आलू हमेशा ही रहती है क्योंकि आलू हमारे घर की होती है। तो केवल आलू उबाल करके मैंने उसे तड़का अच्छे से मेथी मिर्चा से दिया है, वो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और सबसे पहला काम होगा कि मैं 1 लोटा जल दे दूँ पितरों को। तो ये मुझे 9 दिनों तक ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल देने के बाद क्योंकि बहुत जल्दी रहती है और नहा करके पहले मैं नीचे पूजा पाठ ख़त्म करती हूँ, उसके बाद ऊपर आती हूँ। और ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं क्योंकि हमें जो हमारे समाज के रीति रिवाज हैं उनको निभाना तो पड़ेगा ही। और सब्ज़ी मैंने बना ली है। दाल तो मैं जो है गैस पे चढ़ा करके गई थी, जब नहा कर लौटी तो दाल बन गई, तो सब्ज़ी भी बन गई, चावल भी बन गया। अब बारी है रोटी की, तो मैं जल्दी से फटाफट से मैं आटा बना लूँगी। उसके बाद रोटियां मुझे बनानी है और आटा बनाने के बाद सबसे पहले मैं अनन्या को नहलाऊँगी, उसके बाद मैं रोटियां बनाऊँगी क्योंकि मैं उन्हें नहला दूँगी तो वो कपड़े जो है खुद से पहन लेंगी। मैंने उनसे कहा है कि तुम धीरे धीरे कम से कम कपड़े पहनना तो सीखा करो क्योंकि सारा तुम्हारा काम कौन करे। आज हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिजी है, उन्हें भी समय नहीं है और मुझे तो काम रहता ही है किचन का। और मैंने शाम को आलू पराठे बनाए थे, तो 3-4 बचे हुए हैं, तो ये लोग इन्हें ज़्यादा पसंद है, तो पहले मैं उसे गर्म कर दूँगी। तो यहाँ पर तो ये लोग खा लेंगे आलू के पराठे, बाकी टिफ़िन के लिए मैं सिंपल पराठा बना दूँगी। तो फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। और मेरी कल की वीडियो में एक मेरी दोस्त है कृष्णा पांडे, उनका कमेंट आया था कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप किसी से नहीं रखती हैं। तो मैं क्या ही करूं, रख करके दूसरों के
काम में टांग अड़ाना अच्छा नहीं है। दूसरों को हम कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और दूसरों से अगर हम सलाह लेने जाएंगे तो कोई हमें सही सलाह नहीं देगा। सब हमें ऐसा ही रास्ता दिखाएंगे जिसमें हम गिरते पड़ते बिल्कुल परेशान हो जाएं। तो सच कहूँ, मैंने अपने जीवन में इतना ज़्यादा लोगों पर भरोसा किया और धोखा खाया है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करती और मैं किसी से मतलब भी नहीं रखती हूँ। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं। तो काम से अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं बच्चों पर फोकस करती हूँ, और मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी आगे ले जाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है जीवन में करने को, तो वो मुझे करना है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सपने पूरे कर पाऊँ। इसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रे करिए कि मैं जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाऊँ और मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊँ जो मैंने अब तक में देखे हैं। और यहाँ पे सारे लोग स्कूल से वापस आ चुके हैं, और कल मैंने इन्हें बोला था कि सबसे पहले आके तुम लोग होमवर्क किया करो, क्योंकि आके ये लोग पहले 1-2 घंटा डेली खेलते हैं, फिर उसके बाद फिर टीवी देखने लगते हैं। तो इस तरीके से ना पढ़ाई का जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है, होमवर्क के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तो मैंने इन्हें कहा था, इसलिए मेरे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, अगर एक बार कोई बात समझा दो तो ये लोग मान जाते हैं। तो अनन्या आई और हाथ पैर धो करके सबसे पहले इन्होंने होमवर्क किया, और दोपहर में हम तीनों लोग सो गए थे, 1 घंटे के लिए सोते रहे। अभी टाइम 3 बजे का है, तो अभी हम लोग सो करके उठे, और स्कूल से आते ही मैंने केवल हाथ पैर धो के 1 गिलास पानी पिया था और सीधे लेट गई थी। मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। तो खाना किसी ने नहीं खाया था क्योंकि भूख नहीं थी किसी को। और अब 3 बजे जब हम लोग उठे तो हम सभी ने खाना खाया, तीनों लोगों ने, और इनके पापा कहीं गए हुए हैं, और बर्तन भी सुबह से एक बार भी नहीं धुले गए थे। तो मैंने सोचा कि खाने के बाद बर्तन धुल लूँ। और बाहर जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, अभी धूप है। तो धूप में आजकल की जो धूप है ना बहुत तेज़ होती है, सिर दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने कहा बर्तन वहाँ नहीं धोऊंगी, बल्कि ये वही कमरा है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। तो साइड से ना पानी निकलने की जगह है, बस यहाँ ये रहता है कि पानी ले करके यहाँ पर आना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। तो मैं 2 बाल्टी पानी ले करके आई, दोनों टब में भर लिया, आराम से यहाँ पर धो लूँगी, तो कम से कम यहाँ धूप नहीं रहेगी। और बच्चे जो हैं फिर से आ गए होमवर्क के लिए, क्योंकि होमवर्क करते करते ना ये दोनों ही सो गए थे, और इनके पापा केला ले करके आए हैं। तो केला जो है ना इन दोनों का फेवरेट है। और देखिए मौसम जो है किस तरीके से बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है। और जब बारिश का मौसम बन रहा है तो यहाँ जो काम चल रहा है तो बरामदे से पानी आता है, तो ये लोग पल्ली सही कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी काम हुआ होगा वहाँ पर पल्ली डाल देंगे तो बारिश से नुकसान नहीं होगा। तो ये लोग बारिश से बचने का पूरा जो है इंतज़ाम अभी से कर रहे हैं। और कोई कह रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन हमें तैयार तो पहले से ही रहना चाहिए बारिश के लिए। मान लीजिए हो गई तो फिर क्या होगा। और मैं भी तैयार थी बिल्कुल बारिश के लिए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आज सिरका रखा था धूप में, तो ये सिरका काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसको धूप में रख दूँ, तो इसको ना मैंने भगोने में निकाल करके, डिब्बे से भगोने में निकाल करके धूप में रखा था। तो थोड़ी धूप लग जाएगी ना तो जो उसका पुरानापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी अपना सिरका उठा लिया और मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ बारिश से बचने के लिए। तो बारिश आजकल की क्या होती है ना, बिल्कुल अचानक से आती है। और सिरका लेकर के आई तो मैं उसी डिब्बे में फिर से भर दूँगी। और डिब्बे में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर डिब्बा खोल के रखती तो सेफ़ नहीं रहता, भगोने में रखा और फिर उसको एक थाली से ढक दिया था। तो वो छेद वाली थाली थी जिसमें हम फरा बनाते हैं, तो उससे धूप भी जाती तो आराम से धूप लग गई उसमें।
और एक वीडियो में एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कमेंट किया था कि ये कहाँ की जगह है, बहुत हरा भरा है। तो ये यूपी में हूँ मैं, यूपी से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो। और ये हमारे आसपास, ये क्योंकि एक छोटा सा गांव है, इसलिए हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हरा भरा हरियाली है, चारों तरफ खेत हैं। तो ये हमारा प्यारा सा गांव है। और सच बताऊं तो मतलब मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा लगता है और यहाँ से कहीं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, जिस तरीके से आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है हरा भरा सा, तो हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम, ठंडा मौसम, बारिश, सब कुछ, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आप एंजॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे आसपास का माहौल अच्छा लगता है, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बारिश आने वाली है तो मैं फटाफट से कपड़े हटा लूँगी और उसके साथ साथ ही लेती हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।